मैट डेमन को अवतार पार्ट 1 के लिए मेकर्स ने ऐसा ऑफर दिया था जिसे अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो वो सिनेमा हिस्ट्री में एक मूवी से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले एक्टर बन जाते। और क्या आपको पता है कि क्रिस्टोफर नोलन स्मार्टफोन और इंटरनेट का यूज नहीं करते? और क्या आपको पता है कि जैंगो अनचेन्ड की शूटिंग के वक्त ऐसा हादसा हो गया था जिससे डिकैप्रियो के हाथ से खून निकलने लग गया था, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम ऐसे ही सिनेमा से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। अवतार मूवी के मेकर्स ने अवतार में एक्टिंग करने के लिए मैट डेमन को एक ऐसा ऑफर दिया था जिसे अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो वो सिनेमा हिस्ट्री में एज अ एक्टर किसी एक मूवी से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले एक्टर बन जाते। और ये प्रॉफिट इतना ज़्यादा था कि इससे पूरी अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी बन जाती। दरअसल अवतार मूवी के मेकर्स ने मैट डेमन को ऐसा ऑफर दिया था जिसमें उन्हें उनकी एक्टिंग फीस के साथ साथ अवतार मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के प्रॉफिट का 10% भी मिलता। लेकिन मैट डेमन को ये ऑफर रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि तब वो द बोर्न सीरीज की तीसरी फिल्म द बोर्न अल्टीमेटम की शूटिंग कर रहे थे, जिसकी आधी शूटिंग अभी भी बाकी थी। और मैट डेमन ने द बोर्न सीरीज के मेकर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो द बोर्न सीरीज की सभी मूवीज कंप्लीट करेंगे, जिसकी वजह से मैट द बोर्न अल्टीमेटम की शूटिंग को बीच में नहीं छोड़ सकते थे। और तब तक अवतार मूवी का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मैट डेमन को अवतार मूवी रिजेक्ट करनी पड़ी। और मैट डेमन को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उन्हें जेम्स कैमरन जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने का चांस गंवाना पड़ा। मैट डेमन के बाद सैम वर्थिंगटन को अवतार में कास्ट किया गया, जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उस समय काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अवतार के बाद उनका करियर बहुत बदल गया। अगर किसी तरह मैट डेमन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते तो उन्हें अवतार मूवी से $300 मिलियन जितना प्रॉफिट मिलता, जिससे वो सिनेमा हिस्ट्री में ऐसे एक्टर बन जाते जिन्हें किसी एक मूवी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला होता। ये प्रॉफिट इतना ज़्यादा होता कि अभी के टाइम में ये रिकॉर्ड टॉम क्रूज होल्ड करते हैं, जिन्होंने टॉप गन मैवरिक के लिए फीस प्लस बॉक्स ऑफिस का 10% प्रॉफिट लिया था, जिससे उनको $100 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट मिला था। और मैट डेमन को डेकेड पहले इससे 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। और कई बड़ी बड़ी मूवीज़ का बजट भी $300 मिलियन के अराउंड होता है। क्रिस्टोफर नोलन किस लेवल के डायरेक्टर हैं ये पूरी सिनेमा इंडस्ट्री जानती है। और क्रिस्टोफर नोलन को जो बात क्रिस्टोफर नोलन बनाती है उसमें से एक है कि वो इंटरनेट की दुनिया से कट आउट रहते हैं। और वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए जिस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उसमें भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं रखते। आर मार्टिन भी ऐसे कंप्यूटर में राइटिंग करते हैं, उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता। और तो और क्रिस्टोफर नोलन मूवी के सेट पर भी मोबाइल्स को बैन करके रखते हैं। नोलन इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि नोलन किसी चीज़ से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इंटरनेट और स्मार्टफोन उनको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसका असर उनके काम पर पड़ सकता है। और सेट पर भी मोबाइल्स को इसीलिए बैन करके रखते हैं ताकि बाकी क्रू भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। नोलन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो बोर होते हैं तब इंटरनेट यूज़ करने की बजाय अच्छे विचार करते हैं, जो उनके आर्ट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और ये भी एक वजह हो सकती नोलन की मूवीज़ की स्टोरीज़ का इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और माइंड बेंडिंग होने के पीछे। और क्रिस्टोफर नोलन की ये बातें सुनकर अनुराग कश्यप की ये बात भी सच प्रूफ हो जाती है। Yes, cinema is largely controlled by those people, and that to second generation that has grown up in trial rooms. Right. They've not lived life. So their referencing is based on cinema. So what is not on screen can't be cinema to them. Right. So if you see Hindi films, what is not on screen cannot be cinema to them. The biggest problem with YRF is the trial room effect. You take a story and you want to make a Pirates of the Caribbean out of it, so it becomes Thugs of Hindustan. अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखते होंगे तो आप क्वेंटिन टैरेंटिनो को जानते होंगे, या अगर नहीं जानते तो क्वेंटिन टैरेंटिनो हॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई मास्टरपीस मूवीज़ डायरेक्ट की है, जिसमें से एक है जेंगो अनचेन्ड। और अगर आप क्वेंटिन टैरेंटिनो के फ़ैन हैं तब तो आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी, लेकिन अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपको बता दूं, जेंगो अनचेन्ड सिनेमा हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जिसने 2 ऑस्कर्स जीते थे। और IMDb की टॉप 250 बेस्ट मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में भी आपको ये मूवी देखने मिल जाएगी। और जेंगो अनचेन्ड मूवी के एक सीन में हम लियोनार्डो डिकैप्रियो, क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज, सैमुअल जैक्सन और जेमी फॉक्स जैसे 4 बड़े एक्टर्स एक साथ स्क्रीन पर देखने मिलते हैं। लेकिन एक और बात है जो इस सीन को बहुत स्पेशल बनाती है। इस सीन में जब डिकैप्रियो स्पीच देते हुए अपना हाथ टेबल पर पछाड़ते हैं तब उनके हाथ से खून निकलने लगता है, लेकिन डिकैप्रियो के हाथ से खून निकलेगा ये स्क्रिप्ट में नहीं था, बल्कि टेबल पर कांच के टुकड़े पड़े थे, जिससे जब डिकैप्रियो टेबल पर हाथ पछाड़ते हैं तब एक्सीडेंटली उनके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन शॉर्ट कट करने की बजाय डिकैप्रियो अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखते हैं, और जब वो अपना टेक पूरा कर लेते हैं तब सेट का पूरा क्रू खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजाता है। और मूवी के रिलीज़ होने के बाद ये सीन मूवी के बेस्ट सीन्स में से एक बन जाता है। एक तरफ क्वेंटिन टैरेंटिनो अपनी मूवीज़ में वायलेंस को कितनी अच्छी तरह दिखाते हैं ये हम सब जानते हैं, ऊपर से
उनको एक रियलिस्टिक वायलेंट शॉट मिल गया, जिससे मूवी में एक और अच्छा आर्टिस्टिक वायलेंट सीन ऐड हो गया। इस एक्सीडेंटल सीन से वो सीन और भी अच्छा बन गया, क्योंकि उससे केल्विन कैंडी के कैरेक्टर की डेप्थ और बढ़ गई, क्योंकि ये सीन कैंडी की स्पीच के साथ साथ उसकी मेंटल सिचुएशन को शो करता है। और डिकैप्रियो की इसी माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की वजह से कैंडी का कैरेक्टर सिनेमा इंडस्ट्री में बहुत मेमोरेबल बन जाता है। और डिकैप्रियो के इसी डेडिकेशन और माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की वजह से जेम्स कैमरन, क्वेंटिन टैरेंटिनो, क्रिस्टोफर नोलन और मार्टिन स्कॉर्सेज़े जैसे बड़े डायरेक्टर उनको मूवीज़ में सिलेक्ट करते हैं। जब जेम्स कैमरन और एस राजामौली जैसे डायरेक्टर एक साथ मिलकर बातें करते हैं, तब सिनेफाइल्स को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि दो टैलेंटेड डायरेक्टर्स मिलकर क्या बात कर रहे हैं। दरअसल जब जेम्स कैमरन और एस राजामौली मिले, तब जेम्स कैमरन ने कहा कि उन्हें RRR मूवी बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से उसमें राजामौली ने सेटअप, फायर, वाटर, स्टोरी, रिविल के बाद रिविल, ट्विस्ट एंड टर्न्स और फ्रेंडशिप को मूवी में दिखाया है। बहुत लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात जो जेम्स कैमरन ने राजामौली से कही वो ये थी कि राजामौली कभी भी हॉलीवुड में मूवी बनाना चाहे तो वो जेम्स कैमरन से बात करे, वो मूवी के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे।